शो अलीज़ डिलीशियस फूड में आज की रेसिपी है रेशेदार शामी कबाब। तो चले नाज़रीन, फिर इसकी इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताती हूँ और बिस्मिल्लाह करते हैं। चले नाज़रीन, फिर मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने चिकन 2 किलो ले लिया है विद बोन। इसे मैं जब बोन हटा दूँगी तो तकरीबन ये 1.25 किलो चिकन का गोश्त रह जाएगा। नाज़रीन, ये मैंने आधा किलो दाल ली है इसमें डालने के लिए, क्योंकि रेशा कबाब में हमेशा दाल कम होती है। और ये 2 अदद मैंने फ्राइंग के लिए अंडे ले लिए हैं। ये 2 कप कटी हुई प्याज है। ये 8 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है। ये 4 अदद मैंने मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है डालने से। नाज़रीन, ये 1.5 टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला है। 1 टीस्पून पिसी हल्दी है। 3 टेबल स्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा है। और ये 30 से 35 मैंने जो बटन चिलीज़ है ये मैंने ले लिए। और नमक जो है ये 2 टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी। अगर कम होगा मैं मज़ीद बराबर कर दूँगी इसे। ये मैंने 1.5 कप बारीक फाइनली चॉप कर लिए प्याज, जो मैं जब अमीज़ा तैयार हो जाएगा उसमें डालूँगी। और ये 6 से 8 हरी मिर्चें हैं, इसे भी मैं बारीक काट के डालूँगी। और ये 1.5 कप कटा हुआ हरा धनिया है, ये भी मैं एंड में डालूँगी। चलिए नाज़रीन, फिर हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। नाज़रीन, मैं इसमें ये चिकन डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने इसमें चिकन डाल दिया। अब मैं इसमें ये चने की दाल डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसमें ये प्याज डाल रही हूँ। साथ ही ये मैं आलू डाल रही हूँ इसमें। मैं इसमें ये अदरक लहसुन डाल रही हूँ। नाज़रीन, मैंने इसमें से जो पिसा हुआ गरम मसाला था ये मैं इसमें अभी नहीं डालूँगी, जब ये तैयार हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें डालूँगी। बाकी के ये मैं तमाम जो मसाले हैं वो इसमें डाल रही हूँ। अब मैं इसमें 4 कप पानी डालूँगी। चार से 5 कप तक आप डाल सकती हैं। फिलहाल मैंने इसमें 4 कप पानी डाले है। 4 कप काफ़ी रहेगा। अब मैं इसे 20 मिनट के लिए कवर कर दूंगी, ताकि ये है जब ये गल जाएगा फिर मैं आपको अगला स्टेप बताती हूँ।
नाज़रीन, मैंने ये शामी कबाब के अमेज़े को पीस लिया है। इसमें मैंने हरी मिर्चें, प्याज और हरा धनिया कटा हुआ डाल दिया और मिक्स कर दिया। और अब मैंने इसके अंदर ये पिसा हुआ गरम मसाला डाल रही हूँ। अब मैं इसे मिक्स करूँगी। ये अमेज़ा तैयार हो चुका है। अब मैं हाथ ये मैंने ग्रीस कर लिए हैं। अब मैं ये टिक्कियाँ बना के इसमें रख रही हूँ। देखिए नाज़रीन, ये दूसरा कबाब मैं बना रही हूँ। इस तरह करके मैं सारे कबाब तैयार कर लूँगी। कबाब तैयार हो चुके हैं। अब मैं पहले इसे ब्रेड क्रम्स में लगाऊंगी। फिर अंडे में डिप करके और फ्राई करूंगी। जब आप खाएंगे तो ये ऊपर से क्रंची होंगे। ये 2 अदद अंडे हैं जिसे मैंने फेंट के इसमें थोड़ा सी काली मिर्च पिसी हुई और नमक डाल के फेंट लिया है। और इसको मैं तमाम कबाबों को ब्रेड क्रम्स लगा दिया है। अब मैं फ्राई करने लगी हूँ। नाज़रीन देखिए, मैंने इसमें हाफ कप ऑयल डाला है और ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें कबाब डाल रही हूँ। ये मैंने अंडे में डिप कर लिया है। अब मैं इसे फ्राई करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने कबाब डाल दिए हैं। अब इसमें कलर जब आएगा तो मैं इसे पलट दूंगी। आपने इसे लाजमी ट्राई करनी है और जो क्वांटिटी मैंने आपको बताई है बिल्कुल सेम वही क्वांटिटी डालें, उससे ज़्यादा ना करें वरना बहुत तेज़ हो जाएंगे। स्पाइसी के लिहाज से भी ठीक है, नमक के लिहाज से भी। देखिए नाज़रीन, 1 से 1.5 मिनट हो चुका है। अब मैं इसे पलट रही हूँ। कितना खूबसूरत कलर आया है। दूसरी साइड से भी मैं 1.5 मिनट पकाऊंगी। इस तरह से मैं ये सारे पलट दूंगी। अब 1 से 1.5 मिनट मैं दोबारा पकाऊंगी। उसके बाद मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी। देखिए नाज़रीन, 1 से 1.5 मिनट हो चुका है। देखिए नीचे से भी कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है कबाबों के।
अब मैं इसे प्लेट में निकाल रही हूँ। टिश्यू पर रखें ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल इसमें जज्ब हो जाए। देखें नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। रेशादार शामी कबाब। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो नाज़रीन, इस रेसिपी के साथ मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी।